Assalamualaikum everyone. This is Sana and Sunny with Drama Log. We're back again with another episode of Drama Log. When we're going to review Meem Se Mohabbat today. We have Sunny with here with us today, as well as Faraz from Drama Pakistani. So, Assalamualaikum guys. How's it going? Hey, hi guys, this is Sunny. So I wanted to say that we're fighting a timeline today because it's Faraz's daughter's birthday, and we want to ensure that Faraz has time to go and celebrate with his pari. Papa ki pari. Thank you so much. She is Papa ki pari, but I'm not, I don't know, but I usually say ke Papa ki pari, but she is now 7 years of age and she's very excited. Kal raat ko baith ke I made goodie bags for her because she is supposed to take them to the school. तो वो उसका एक वो अपनी दुनिया में रहती है मेरी बेटी ना, उसका अपना एक वो है कि बस मुझे इस तरह से, एंड शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स कि मुझे अगर ये पहनना है तो ये पहनना है, मुझे इस तरह का वो फेरी वाला और प्रिंसेस वाली हैट वो पहननी है, क्राउन पहनना है, और कलर मेरी थीम ये है, अगर बारबी थीम है तो बारबी. सो शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, एंड शी हैज लाइक रियली गुड लीडरशिप क्वालिटीज. सो मे बी शायद मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ उससे ना. पापा की परी तो खैर वो है, मतलब मेरे लिए परी है, बट आई वुडंट वांट हर टू बी कंप्लीट पापा की परी. वो उस तरह की है नहीं. वो अच्छों को मेरा बेटा है, वो ही इज मोर लाइक सीरियस, वो सीरियस रहता है. और जो बेटी है वो शी इज वेरी, अब जैसे अब मीम से मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मुझे उसमें भी लगता है कि ये लड़की और मेरी बेटी तकरीबन एक ही नेचर की है, लेकिन मेरी बेटी 7 साल की है और दनानीर 19 साल की है इस ड्रामे में. तो वो वही चल रहा है. Anyway, हाँ, so guys, thank you so much for the wishes. Let's start. क्या? What does she want for present? What does she want? If I tell you that, you will be like, she wants Roblox. She plays Roblox. Oh my gosh! My so daughter Roblox. Yeah, it's common now. 7 to 9, everybody wants Roblox. Okay. Roblox है, उसके अंदर Roblox चाहिए. और वो cards and all whatnot, right? वो चाहिए होते हैं उनको. Like, yeah, we spend so much money on it. Oh my god. Yeah. And I'm like, अच्छा मैं नहीं करता था बचपन. I'm like, you're spending money on these fake clothes like that you're buying. Yes. Fake. I'm like, wow. I never bought anything. When I was young, I used to play video games. I never would buy anything from the game कि ये खरीद लो या वो खरीद लो. हमारे पेरेंट्स कौन खरीदता है? कौन खरीदता है पैसे? Exactly. Parents would be like, क्या? वो तो जूझे मारते हैं. तो I got her Robux कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता. Robux, yeah. Robux. So I bought her Robux, and then she has a long list of things that वो मुझसे लेती रहती है बहाने से ना. So the next, हाँ, तो वो 2-3 चीजें हैं उसकी जो मुझे अभी ये लेके फिर कुछ और चीज भी लेगी मुझसे वो. So मैं ना नहीं कहता उसको, मेरी आदत है. मैं हालांकि मेरी वाइफ जो है वो बड़ा सख्ती करती है कि हर चीज पर नहीं क्या करें आप, बट पता नहीं मुझसे होता नहीं है. I'm the opposite. Oh really? Like my dad, my husband, he is a little bit more strict, and I'm just like, oh yeah, with all three of my kids, yeah, जो भी चाहिए दे दूंगी. My husband is exactly like Faraz. Oh really? Like बेटी ने अगर बोला तो कहीं से भी हो वो आएगा जरूर घर पे. He will like move everything, but that has to happen. अच्छा मेरा रूल भी एक है ना कि मैं जैसे कि कभी मेरी वाइफ डांट रही होती है उसे, तो मैं कभी कुछ बीच में नहीं पढ़ता. मैं कभी नहीं कहता कि अगर वो डांट रही है तो मैं बीच में पढ़ूं या कुछ भी बोलूं. तो कभी कभी जब वो थोड़ी हो जाती है, ओवरबोर्ड चली जाती है डांटने में, तो फिर मैं जरूर बोलता हूँ कि यार थोड़ा ना अकेले में थोड़ा हल्का. अच्छा मैं नहीं डांटती, मैं अपने बच्चों को नहीं डांटती बिल्कुल भी. Oh, very good, Sana. That's amazing. मैं नहीं डांटता, मैं डांटता नहीं हूँ अपने बच्चों को. मेरा रोब है कि उनको पता है हमारे बाबा नाराज ना हो जाए हमसे. Exactly, my husband too. Oh my gosh. So for them it's not कि डांट पड़ेगी, for them it's कि यार ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारा बाप नाराज हो जाए हमसे. तो they make sure कि they don't, मेरी नजरों में they want to be perfect and hero and heroine, कि कोई गड़बड़ नहीं की उन्होंने. Yeah. Anyways, okay. Let's start. Okay. We're gonna do Meem Se Mohabbat today. Episode 2 aired this week. So you guys can start and I can put in my own thoughts at the end. Okay, so Meem Se Mohabbat is a new offering from Hum TV, and seeing we're seeing Ahad back on our screens, and I am loving it, as I mentioned earlier. I want to start with the first scene where we see Ahad running
in the park as a part of his morning routine. And then in the middle of it, he suddenly hears that emergency vehicle pass by, and you see the expression on his face changes. It intensifies. There's pain in his eyes, and he stops in his tracks, and then he ponders for a while, and then he starts running fiercely again. So that tells me that he was probably involved in an accident, or there was an accident in the past where he has lost something significant, and it has to do, and it's related to the kid as well, because we do see this juxtaposed scene where he's comforting the kid who's crying in the night, calling mama, mama. So those two are related for sure. So there's something tells us, so that whole scene kind of tells us that there was an accident in the past which involved Talha, which is Ahad's character, and the kid's parents maybe, and it's a painful past that he's trying to get past. So I want to appreciate Ahad as an actor here. His expressions were so intense and so beautiful. The gradual transitions that he portrayed, oh my God, amazing. Over to you guys. That was my Ahad Nama for today. All right, Faraz, what about you? अच्छा, I agree with Sunny. और मतलब ये मुझे क्यों, मतलब लोग क्यों अहाद रजा मीर को नेपो कहते हैं, या कहते हैं कि भी नेपोटिज्म, मुझे ठीक है, वो उसके पास एक एडिड एडवांटेज है, कि एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि ही इज आसिफ रजा मीर सन, तो ठीक है. बट मेरे ख्याल से अगर मुझे ना भी पता होता कि ये इनके वालिद साहब जो हैं एक्टर थे पहले, तब भी ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. एक्सप्रेशंस लाइक सनी सेट के वो जो एक सीन स्टार्टिंग में ही आता है जिसमें एक्सीडेंट और एम्बुलेंस की आवाज सुनते हैं, it was a very important scene because it lets us as a viewer see into his frame of mind कि वो क्या चीज है या वो क्या ऐसा ट्रॉमा है जिससे ये गुजर रहे हैं, जो ट्रिगर हो जाता है इस तरह की चीज पे. और जाहिर है वो आगे जाके वो खुलेगा, पता चलेगा कि क्या वजह थी, हुआ क्या था इन पास्ट. ये एक अच्छी थ्योरी सना ने दी कि क्या ये वाकई इनका बेटा है या ये किसी और का बेटा है या जो भी है. सो वी माइट गेट टू सी दिस. लेकिन ओवरऑल जैसे सनी ने कहा, जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस हैं, जो आंखों से मूवमेंट है और जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और जिस तरह चेंज होते हैं जब वो एम्बुलेंस की आवाज सुनते हैं, दैट वाज अमेजिंग. और मुझे ना कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा थोड़ा क्या यार, एक देखें, कंपैरिजंस हमेशा हमेशा रहते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी अच्छी चीज देखें और हम किसी उससे पहले जो अच्छी चीज आई उससे हम कंपेयर ना करें. तो जब भी मेट में जैसे शाहिद कपूर थे और गीत का कैरेक्टर था कि मैं अपनी फेवरेट हूँ और शाहिद कपूर वाज अ रिस्ट्रेन्ड वन, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मुझे वो वाली झलक दिखी है. बट ये स्टोरी क्योंकि जाहिर है उस तरह की है कि एक मेच्योर्ड आदमी है एंड ही इज प्रॉब्ली इन हिज 30s, एंड देन ही आगे जाके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे दैट ही विल गेट टू बी विद दनानीर who is 19. तो देखेंगे. लेकिन आहद रजा मीर की वो एग्जैक्टली मतलब वो सीन मुझे बड़ा जबरदस्त लगा है. तो हाँ, इस सीन के बारे में अगर बात की जाए तो अच्छा लग रहा है मुझे. एंड आहद रजा मीर इज लुकिंग रियली नाइस हियर. Yes, look wise though he's very lean here, like हाँ, वो जो right? वो वाला सीन था, पार्क वाला, मैंने उसमें नोट he's किया था. very lean. Yeah, even in office नहीं, with his formal attire, he's lost a lot of अच्छा weight. लग रहा है यार. एक अच्छा लग रहा पर्सोना है. दिख रहा है. हाँ, I पर्सोना like लग रहा है कि ही इज प्लेइंग द पार्ट. ही क्या कहते हैं उसे, लुक Absolutely. द कैरेक्टर या लुक द प्ले, जो भी कहते हैं उसको ना, Look वो the part, लगता है कि yeah. हाँ अगर वो, हाँ, प्ले द लुक द पार्ट वाली मिसाल, तो वो लग रहा है कि हाँ सही है, ठीक है. मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई और यहाँ तक कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार दनानीर इज ओवर द टॉप या ये वो, शी इज ओवर द टॉप, आई एग्री. बट आई थिंक दैट्स द रिक्वायरमेंट. वो असली जिंदगी में भी अब तक ऐसे ही रोल करती हुई आई हैं. जैसे वो जो एक आया था सिन्फे आहन ड्रामा, उसमें भी उनको इसी तरह का चुलबुली सी लड़की दिखाया था. तो मे बी द कैरेक्टर डिमांड्स हर टू बी चुलबुली लड़की, टू बी लाइक दिस a 19-year-old girl. Yeah. जो ये कहती है कि मुझे जिंदगी में बस एक मकसद मिल गया है कि मुझे यहाँ से भागना है, तो मुझे शादी करनी है. मतलब क्रिंज भी था, बट एट द सेम टाइम फनी भी था. She's very अच्छा funny. था, मजे का था.
कि you get to see a 19-year-old kid doing all of these things, तो मजे का भी लगता है कि हाँ यार वो उसकी अपनी दुनिया है, वो अपने हिसाब से चीजों को देखती है, उसको लगता है कि बस मैं हल मिल गया, मैं शादी करूंगी तो फिर मैं भाग जाऊंगी सारे सर्कमस्टांसेस से, और उसके लिए फिर वो वजीफा भी करती है। Yeah, he's the perfect वजीफे के yin to Ahad's yang, you know. यस एग्जैक्टली ऑपोजिट ना, कंप्लीटली Yeah. बिल्कुल। Yes. वो आदमी बेचारा परेशान है कि वो बच्चा जो है वो बात नहीं कर पा रहा, ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चेहरे पे दिखता है। एंड दिस गर्ल शी मतलब एक और बच्चा है, अगर वो हादरा जमीर से शादी करती है तो आगे जाके एक और बच्चा है जिसको हादरा जमीर पाल रहा होगा। एक दूसरे बच्चे को, एक बच्चा कम था, तो ये अच्छा था। और फिर वो सीन आता है उसका एंगेजमेंट वाला, फर्स्ट इंटरेक्शन कह ले, दैट वाज आल्सो वेरी फनी। तो एक अच्छा सा, मतलब मुझे अच्छा लगा, एक हल्की, जिसे कहते हैं ना हल्का फुल्का सा रोम कॉम अगर कहना चाहें तो हाँ हम कह सकते हैं। थोड़ी शुरू में लगा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोम कॉम जैसे हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, हम तुम थी या कल हो ना हो थी, तो उस तरह की होगा, लेकिन ये फरहत इश्तियाक की लिखाई है। फरहत इश्तियाक का अपना तरीका है रोमांस को निकालने का। पहले वो सीरियस रोमांस करती रही हैं, वो सीरियस रोमांस करती थी और उसमें हल्की फुल्की कॉमेडी डालती थी। अभी ये इन्होंने रोम कॉम लिखा और उसमें थोड़ा थोड़ा सीरियसनेस डाला है। Yeah. तो ठीक है, अच्छा है, मतलब मजे का सीन था वो नहीं देखा सनी आपने कुलियाते इकबाल या वो कुलियाते अकबर की किताब पकड़ करके वजीफा सीख रही होती है रात को Yes. चिल्ला काटने के लिए 2:30 बजे अलार्म लगाती है। और सबकी अलार्म जगा के रखती है। तुम क्यों खुद सो रही हो? And then she's like scared कि यहाँ पे तो ghost आ सकता है, like you know, like. हाँ, तो वो शी इज प्लेइंग द पार्ट वेल ऑफ Oh, yeah. ओवर द टॉप अजीब फजूल किस्म की बेवकूफ लड़की, जिसको कोई भी एक मैच्योर आदमी देख के बोले ये क्या है यार, ये मतलब हद होती है, यू नो। Right. तो हम जो फील कर रहे हैं ना देख के उसको, वो यही फील कराना चाह रही हैं, और हम आद रज़ा मीर की नजरों से देख रहे हैं उसको, क्या ये क्या कहानी है, ये क्या चैप्टर। Yeah. एनीवे सना किधर है? सना खामोश है। सना आई डोंट नो वेयर। I'm here. I'm just listening to you guys talk. हाँ नहीं, अब आप दें अपनी राय। So for me, this is exactly my kind of show. This is when I watch a drama on television, a Pakistani drama. This is what I want. Like I don't want no Farrar or Dunyapur or you know whatever. Like you know, like, this is exactly what I want, and this is what it is. तो Yeah. क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको इस ड्रामा में? Sab kuch, everything. The girl, Elaborate. her antics. I love her. She's this chulbuli girl, like who wants to get married. Yeah, like I mean, it reminds me kind of like of myself too at that time. But I wanted to study, you know. But it's not like I आपने भी didn't study. आपने भी रात को 2:30 बजे उठ के वजीफे के वजीफा नहीं पढ़ा मैंने तहज्जुद पढ़ी है नहीं करो यार। नहीं, आपको भी लगा कि this is the good, could be a solution. I mean, you know, because I wanted, you know, I'm like, I wanted to get married when I was maybe 18. ये पॉडकास्ट आपके शौहर को सुनना बहुत जरूरी है कि आप उनको दिखाएंगे, देखो वजीफे कर करके मैंने तुम्हें हासिल किया। और पता है कब शादी हुई मेरी? You know, when I got married, I got married at 27. देखो जरा। Yeah, same. I got married at बड़ा लंबा 22. वजीफा किया आपने। Doctors, right? Doctors have to, like, they were long. Because I went to medical school after that. Yeah. Then I'm like, okay, whatever, I don't care. Then, yeah. नहीं तो फसी को फिर हमें फसी को बोलना पड़े, फसी को सुनना चाहिए ये कि फसी कदर करो भाई, इतने वजीफे पढ़ के कब से कर रही थी और फिर कहीं जाके फसी मिला है। फसी को पता है ये बात? नहीं। नहीं, अब पता चलनी चाहिए। Maybe. अब चल ही जाएगा। ठीक होगा। हाँ। And you know, अगर वो so सुनते तो comparing होंगे her, वो। maybe, I don't know. I don't think so. Okay. ठीक है. नहीं I mean, सुनते। so I'm comparing this girl, right, Roshi, with our other girls. So you know how in that drama, I don't know why I'm bringing it up. Garze Jaan, that's another Hum TV show. तो उसमें कहती है कि you know जो लड़कियां बस शादी करना चाहती हैं, they're not that progressive, or you know. But then this is Roshi is a strong girl too. She's a strong character. It's not that she doesn't have a mind of her own. She does, and that is fine too. Like some girls just want to get married, and that's fine.
So that's my नहीं, point. बहुत सारी Like, होती हैं जो इस एज ग्रुप से, आप एज भी तो देखें उसकी, शी इज नॉट 29 और 25, शी इज स्टिल अ टीनेजर एंड शी इज 19। और वो छोटी बहन है, छोटे बच्चे जो छोटे होते हैं वो अभी तक अपने आप को बच्चा ही समझते हैं, छोटा ही समझते हैं, उनको लगता है कि हम छोटे ही हैं, तो इसीलिए वो इस तरह के बिहेवियर करती है। and even if she gets married at this point of her life, that's fine. No, her हाँ, reason to get married is the funniest part, right? Like her own क्या reason sister. होती शादी करने की? नहीं तो You सना, know? आप किस लिए वजीफा पढ़ती नहीं? आप भी यही करना चाहती थी कि बस जान छूटे मेरी, मेडिकल नहीं पढ़ना है मैंने, डॉक्टर नहीं बनना। नहीं, मुझे डॉक्टर बनना था मुझे तो वजीफा फिर क्यों किया? Right, like I like the expression on the sister's face कि like तुम्हें लगता है अरे, शादी is बल्कि the इस तरीके solution. अच्छा, वो उस सीन की टाइमिंग भी ऐसे बैठती है कि वो सोचती है कि मैंने सोचा कि मैं शादी कर लूं, और फिर वो उसको कॉल करती है और पप्पो को अपने, और पप्पो से कहती हैं कि भाई वजीफा करना पड़ेगा और ये और वो, और वो अच्छा आके मैं, और वो बता रही कि ये मेरे पाँव दबा रहे, तो उसको ये और होता होगा, अच्छा पाँव भी दबाने को मिलते हैं शादी के बाद। The way her world is going to come crashing down. Okay, her name is Faiza Gilani. अच्छा, Yeah, so she's done a wazifa on her husband too, right? That was the whole right? अब वो समझ आया, वो जो पहले एपिसोड में एक रेफरेंस था कि वो उसको बताती है कि मेरे पाँव में मोच आ गई थी तब पहली बार उन्होंने देखा था, तो वो इमेजिन करने लग जाती है अपनी पप्पो को और पप्पा को हाँ, कि वो yeah. किस तरह से, हाँ, तो वो उसकी आइडियल है। हाँ, yeah, and she's, I liked her. वो तो किस तरह से लायक है, मतलब वैसे सुगड़ उगड़ नहीं है वो बिल्कुल भी, मुंह वो पिस्ते खा खा के छिलके नीचे फेंक रही थी, लेकिन ये है कि बस ऐसे ही है बस वो। पप्पो का बेटा भी तो है ना, हाँ बेटा है, पप्पो में सलीका उमर नहीं है। जहन, सलीका नहीं तो क्या हो गया? It's okay. So the Puppu ka beta kind of proposes to her, right? Yeah, sort of. मजाक Yeah, right. So, I think he likes her. how he says हाँ, हो like she's the reason that there's Ronak in your house. Everybody else is हाँ, so ये जरूर है, serious. ये बात तो है कि ऐसे ही किरदारों से घरों में रौनक रहती है। आपको अनॉय करते हैं वो, आपको लगता है कि अनॉय हैं और ये क्या कर रहे हैं, जिद्दी हैं, अपनी करते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए ना हो घर में तो घर खामोश लगता है। True. खामोश एकदम, हाँ सही। जैसे मेरी बेटी है, वो कभी है जैसे नानी के घर चली जाती है, महीने में एक आधी दफा रहती है जाके, तो हमारा पूरा घर खाली लगता है, खामोश एकदम, कुछ होता ही नहीं बात करने को, सब चुप चुप रहता है। तो वो हमारे घर की रौनक है। उसी तरह जैसे मैंने कहा कि दनानी में तो मुझे अपनी बेटी दिखती है कि जिस तरह से वो हंसी मजाक करती है, उसी तरह मेरी बेटी भी इस तरह चुलबुली है माशाल्लाह, और जो है वो सबको जो है ना किसी चीज में लगाए रखती है। तो ये घर की रौनक है दनानी पूरे घर की, तभी उसको उमर को भी पसंद है। It's so funny, like she does this prayer in the night. She gets up in the morning, then somebody rings the doorbell, and she thinks, "सीधा रिश्ता ही आ ये सीन पे मैंने बात करनी है, ये सीन पे बात करनी है कि अब सोचें कि एक जो है ना वो इमेजिन कर रही है कि अब मैंने रात को वजीफा किया था, मुझे वजीफे का रिजल्ट दिखने वाला है, तो वो जाती है और दरवाजा खोलती है और सामने उसके गैस मीटर चेक करने वाला आदमी है। अच्छा, उसने ये नहीं सोचा कि ये आया मेरा रिश्ता। एग्जैक्टली, मैंने भी सोचा कि कहीं ये तो नहीं, मैंने कहा इतना फिल्मी सीन हो जाएगा। आप सिंगल है क्या? I mean, like immaturity. It is like, and then what's hilarious is that she wasn't even doing wazifa. She was just like pretending. She wasn't saying anything. yeah. उसकी बहन बोलती है ना कि ये वजीफे में भी डंडी मार रही थी कि दाने छोड़ के पड़े। पढ़ भी नहीं रही थी वो. She was just saying like whatever. नहीं तो खैर जो बुक उन्होंने दिखाई है वो तो बुक वजीफों की थी भी नहीं, वो अकबर इलाहाबादी एक बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, उनकी किताब थी। ये खैर टेक्निकल गलती की इन लोगों ने कि अगर वो वजीफे की किताब थी तो कोई उल्टी सीधी किताब I don't even know वजीफे की किताब कैसी होती है दिखने में. आते हैं बड़े नूरानी, नूर हर बला दूर, जालिम महबूब आपके कदमों में, वो वाले वजीफे होते हैं ना वो। Okay. इस मैसेज को 100 लोगों को फॉरवर्ड करो, सुबह तक खुशखबरी मिलेगी। ये नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं, मेरे पास ऐसे मैसेजेस नहीं आते। मैं ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड ही नहीं बनाती। नहीं, इस तरह के आते थे मैसेज, SMS पे आते थे कि 100 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करें, सुबह तक खुशखबरी मिलेगी। जिसने एक बंदे ने नहीं किया, सुबह तक वो मर गया। इस तरह की भी चीजें आती थी। मेरे पास नहीं आई कभी तक।
नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में बिल्कुल। होता था बहुत सालों पहले, आज से 15-20 साल पुरानी बात बता रहा ओ, हूँ। सुबह शाम तक खुशखबरी मिलेगी, ये बड़ा बड़ा मशहूर होता था, बड़ा फनी चीज होती थी। अगर आप नहीं फॉरवर्ड करोगे मर जाओगे। वी हैड दोस पिरामिड मार्केटिंग गोइंग ऑन, कि ये मैसेज आगे बढ़ाओ। वायरल करने का एक तरीका होता था पहले, ये तरीका था वायरल करने का अपने मैसेज को। एक मैसेज किसी को भेजो और नीचे लिख दो कि इस मैसेज को 100 लोगों तक फॉरवर्ड कर दें, आपको खुशी मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। तो बहुत से लोग कर भी देते थे आगे फॉरवर्ड। बहर कैफ, और बताइए। So yeah, so the Nani is like she's pretty much dominating the episode. She dominated the episode last time, right? And I'm looking forward to it when they to meet and how the story unfolds in the future. So this it will be nice to see. It's a good show. So जी सनी। I just want to talk a little bit about other things. So I'm really happy that they mentioned the kid has PTSD, and that Talha's character mentioned it to the school that he is going through therapy. He's getting he's seeing a psychologist as well as a speech therapist. I think that is really good. But then the teacher is like, well, what can I do? What can I do? And I don't know how it is in Pakistan. But if it is like that, then I think they need to improve, because the teacher and the school has a responsibility too to bring in therapy, and maybe the teacher can initiate herself some techniques or some ways to get the kid open up in her classroom, because therapy, when you go through therapy, especially for something like this, you have a therapy that is individualized for basically like for a setting. So the outside therapy is more for outside settings, and then when you have school therapy, that's just for school settings. So I think that's important. For example, like peer buddy or whatever, like play dates and stuff like that. So that's good, and I hope they address it really well at the end, like how he gets better, because that is really important. Because also, as far as stigma is concerned with mental illnesses, the other thing that I really found odd was that Ahad Raza Mir's character Talha said it to his kid's teacher that कि ये बहुत जल्दी normal हो जाएगा. That's what the doctors say. And I thought it was really odd to say that, because, so you're just implying that he's abnormal at this time, which is not the correct term to use for somebody who's going through this, because it is very normal to go through depression, anxiety. It is not abnormal. So that was my other thing. Because, Yeah, when you say something like, he will normal ho jayega, it means that he's not normal, and then it basically puts the mental illness in a negative light. good point. But I want to point out that in Sub Asian continent, the special needs kids are still not well defined. Especially kids like this, who are probably depressive, probably a little recluse because of the past trauma, who's suffering from PTSD and doesn't have any overt symptoms of so they're not well classified in the school system. I know for sure that I have a friend, her nephew has autism, and the school keeps telling the mom that your son is not participating in class, and she has taken her kid to multiple doctors, um, and um, and they haven't been able to diagnose it correctly. They keep giving him all kinds of medicines, but nobody was able to diagnose and address his autistic needs. And then, so for the longest time, the mom and the kid was going through a lot of issues because the training is simply not there. Neither the school knows about it, nor doctors know about it. And then finally, she spoke to us, right? We were from US, and she spoke to us, and we kind of guided her in the sense that the symptoms that you're mentioning, he's probably special needs. It's not that he's not smart or intelligent. He's probably special needs. He needs special treatment. So she lives in Bangalore, and she had to take her kid to a special needs school in Bombay, and that's where they got the proper guidance. So regular school system in South Asian countries
I don't think they have this kind of training. And it's so painful on the child itself, It's na? very painful. I saw it Okay. firsthand, right? Yeah, no, it's painful for the parents too. Me, like I have a child with autism, so I understand like how things are and where. Oh, and yes, I mean, maybe through this drama they can address this issue at the school. Maybe the school system there maybe needs to address this and have counselors at school, and the teachers should have education to diagnose and basically not diagnose, but at least identify like this child needs help, and I need to like send this child to a psychologist. Even in India, I mean, I can tell about India, the regular psychiatrists or psychologists, they are not trained about autism or special needs. Are you sure? Yes, that is what we figured out. Like, unless you go to like the metros and you find somebody who's educated, Like an academic center? right. Well, that, or somebody find a doctor who's been trained abroad or something, has got this special training. It's very hard to find in a regular, in a non-metro environment. I saw this particular kid go through this whole charade where she went from one psychiatrist to another, and then they kept telling her like, okay, one gave him like sleep medication. So now this school would not go to school, or kid would not go to school because he can't get up. So a lot of like this family really suffered till वो देखा नहीं है कि आप लोगों ने उस तारे जमीन पे जो मूवी आई थी, exactly, उसमें एक आम बच्चे को किस तरह से दिखाया था कि एक आम बच्चा है और उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा और उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस तुम क्यों नहीं कर पा रहे. डिसलेक्सिया था. मुझे भी उस वक्त पहली दफा पता चला था कि डिसलेक्सिया भी कोई चीज होती है भाई एक बच्चों में. Really? मुझे उससे पहले नहीं पता था. You know, I had dyslexia for the longest time. Yes. Habibi, I write things weird. Like sometimes I miss a number, miss a letter. Yeah, and it's quite common. And here teachers tell you, right? Yeah. Teachers tell you like, there's this profile here, and he is special needs. But India में नहीं है. I mean, this is the school principal was like. नहीं, हमारे स्कूलों में भी नहीं है. हम जैसे पाकिस्तान में मैट्रिक सिस्टम में मैंने पढ़ाई की है, तो देयर इज दिस फनी थिंग कि टीचर आपसे कहेगा कि जब तक समझ ना आए ना, 10 दफा समझ ना आए, 10 दफा मुझसे सवाल करो. 100 दफा समझ ना आए, 100 दफा पूछो. और जब आप दो दफा पूछेंगे ना टीचर से कि सर ये मेरी समझ नहीं आया, तो टीचर आपसे कहेगा जब मैं पढ़ा रहा था तब किधर थे, क्यों समझ नहीं आया तुम्हारे. I mean, there's ADHD kids too, so they need medicines too. So yeah, I mean, I don't understand like how teachers over there would even identify a kid who's going through trauma at home. Then, yeah, like, education system is really messed up in Pakistan, and if I'll start telling you the kind of fees that we pay to private school, government schools का तो कोई हाल नहीं है ना. तो उसमें भी आपको there are schools, I can tell you this one funny thing, I don't know if you'd be surprised or not, but there are schools के जहाँ पे जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, आपको उसको एनरोल कराना पड़ता है, ताकि जब by the time वो स्कूल गोइंग एज पे आए तो उसका नंबर लग जाए. That's here as well. There are some private schools here as well. Some private schools, but they don't like. I mean, yeah, I don't agree with private schools. My kids go to public school here. Alternate education system है, तब आप प्राइवेट में ना भेजें ना. लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है ना ऐसा. उसमें भी आपको मैं स्कूल्स की फीस बताऊंगा, आप हिल जाओगे सुन के. Yeah, it's a lot, right? It's crazy. Anyway. So the other thing is, so back to this child, right? So he's suffering what we call PTSD, right? So basically with PTSD, these children basically have a under or pre-existing psych disorder that was not diagnosed yet, and that is why they're kind of more prone to getting PTSD, because not every child will get PTSD, because a lot of kids go through accidents and trauma in their lives, but not everybody has PTSD, correct? So I was doing actually some research today. I was looking up like what is PTSD and like in children specifically, and like how many kids get it and stuff like that. So I was looking up, it's like a really good website, chop.edu, from Children's Hospital of Philadelphia.
And they said that 4% of children under 18 experience trauma only. Like of the children who experience trauma, 4% will get only 4% will get PTSD, and of those children, 7% are girls and 2% are boys. So he's a boy, so he's the very very the least percentage ever. Interesting. Yeah. Yeah. And then the other risk factors are basically like I said, pre-existing psych disorder, or a parent who has a psychopathology. Like, so basically you have a genetic inclination towards psych disorders or mental illness, or low social support, which I guess this kid does not have low social support. In fact, he has good social support. So yeah, so that's pretty much it from my side. ओके, तो अब अगर हम रेटिंग्स देना चाहें तो क्या रेटिंग्स देना चाहेंगे? आई मीन, इज देयर समथिंग एल्स दैट वी नीड टू ऐड, या ओवरऑल हमने सब कुछ कवर कर लिया है? एनीथिंग दैट यू गाइस वांट टू से? No, this is it actually. ठीक है, मेरे ख्याल से हाँ, एक सीन अलबत्ता है कि जो मुझे मजे का लगा था, वो ये था कि मुझे ये जैसे होता है ना एक टिपिकल हाउस होल्ड, देसी हाउस होल्ड्स में कि एक माँ जो है वो अपनी बेटी की बुराई अपनी बहू के सामने नहीं करेगी और छुपाएगी। तो मुझे ये एक रियलिटी चेक अच्छा लगा कि जो उसकी दादी है, आपका क्या नाम है, दनानीर की दादी है, वो दनानीर के पुप्पो को सुनाती है कि तुम ना किसी भी काम की नहीं हो, Yes, अपनी बहू के सामने। तो नॉर्मली पाकिस्तानी फैमिलीज में ये होता है कि नहीं, बहू के सामने बेटी की बुराई नहीं करती, लेकिन मजे से वो लोग ना उनका है, yeah, which is good. हाँ, इट्स प्रोग्रेसिव। और एक चीज जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस ड्रामे में, जो दनानीद के दादू हैं, अरशद, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, लेकिन यार जब मैं उनकी बात करने का तरीका सुनता हूँ, मैं चला जाता हूँ, धूप किनारे में पहुंच जाता हूँ। Oh yes, oh my God, yes, like the old style. Every time he speaks, Arshad Mahmood साहब, even his library. Go ahead. Yes, I'm sorry. library. नहीं, Go ahead. हाँ, तो वो जो उनकी लाइब्रेरी है, आप मतलब you want to have a library in your house where oh my gosh, I want that library. I was gonna say, yes. I want that library. एंड द वे ही टॉक्स, और वो आपको ना इंस्टेंट एक नॉस्टैल्जिक एसोसिएशन है, ये ट्रिगर्स होती है ना आपके लिए, तो ये ट्रिगर है हमारे लिए जो कि 90s में बड़े हुए हैं, जिन्होंने तन्हाइयां, अनकही, धूप किनारे देखा, खासतौर पे धूप किनारे, क्योंकि धूप किनारे का मेन रीजन ही इनकी आवाज थी, क्योंकि ये तो मर चुके होते हैं। और वो क्या नाम, अली काजमी के वालिद साहब, राहत काजमी, वो भी अपने जमाने में क्या हीरो थे, राहत काजमी, डॉक्टर अहमर, उन्होंने पाला होता है डॉक्टर अहमर को। गाइस, इफ यू हैवंट वॉच्ड धूप किनारे, यू शुड वॉच धूप किनारे, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो वॉच धूप किनारे। सो हमारे लिए नॉस्टैल्जिक इसलिए कि उसमें इनका रोल, चेहरा नहीं इतना आता था, इनकी आवाज आती थी, अरशद महमूद साहब की। और अभी भी जब मैं जब आवाज सुनता हूँ उनकी, तो मैं उस जमाने में चला जाता हूँ। Yeah, it gives you that comforting feeling, right? Yes, yes. That's why I love this drama. I think that's another reason. बहुत प्यारा ड्रामा है, अच्छा ड्रामा है। फरहत इश्तियाक की राइटिंग है, अली हसन ने जो डायरेक्शन किया वो आपको फेरी टेल ही का पार्ट 3 लगता है, ऐसा लगता है फेरी टेल 3 है, बट देन यू शुड एक्सपेक्ट फरहत इश्तियाक टू डू समथिंग रियली गुड। वो क्योंकि अच्छी लिखारी हैं और अच्छा लिखती हैं, कहानी की बुनियाद अच्छी करती हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं रेटिंग देता हूँ, अपनी तरफ से इसको रेटिंग देता हूँ। मेरी तरफ से इस हफ्ते के एपिसोड की रेटिंग रही 8.5. That's from my side. So from my side, it's going to be 9 because I love the library and everything else too, but I love the library. That's my favorite. जी Sunny, are you there? या कॉल आ गई सनी की? Maybe she's not. Can you hear me? Okay. Yes, we can hear you. Yeah, so I would give it an 8 because I'm loving Ahad Raza Mir, and I think he's got a lot of potential. This pair has a lot of potential if done correctly. This yin and yang story that's going on, I want to see more of it. So 8 for me. जबरदस्त, मजेदार हो गया, मजेदार, अच्छा ड्रामा है यार, फील गुड है, रोम कॉम है, मजा आता है देखने में, एक नाइस, एक अच्छी फीलिंग आती है आपको देखने की। एनीवे यार, सो बस मेरी तरफ से तो इतना ही था मीम से मोहब्बत के लिए। So if you guys want to wrap up or... Sure. Okay. So we're gonna wrap up now, guys, and inshallah we're gonna see you back soon on our next episode. Thank you. Bye. Bye, guys. Bye bye.